इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि क्या हमारी समस्याएं इस बच्ची की समस्याएं से आगे हैं या ज़्यादा हैं। ये कहानी है मिनी की। एक रोज़ की बात है, मिनी की सूचना हमें मिली दोपहर 2 बजे। मिनी का जो अगला पैर है वो एक बार बस के नीचे आ जाने से पूरी तरीके से कट चुका था और एक एक्सीडेंट उसका दोबारा होता है जिसमें कि उसका जो एक आगे वाला और पैर था वो टूट चुका था, जिसकी वजह से वो चल पाने में पूरी तरीके से असमर्थ हो चुकी थी। अब इस बच्ची को वहाँ पर ट्रीटमेंट का कोई भी चारा ना देखते हुए हमने इस बच्ची को रेस्क्यू कर अपने धाम पर, अपने शेल्टर पर लाने की सोची। इस बच्ची की तरफ से काफ़ी रिटेलिएशन मिला, काफ़ी उपद्रव इसने किया, लेकिन कोशिश करके इस बच्चे को हम अपनी क्लिनिक लेकर पहुँचे। क्लिनिक पर इस बच्ची का जो फीवर था वो 105 डिग्री जो है क्रॉस कर गया था। इस बच्ची का जो शरीर है वो पूरी तरीके से बुखार से तप रहा था। डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। प्रथम ट्रीटमेंट में कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लगी और उसके बाद बच्ची का एक्सरे होने के बाद प्लास्टर का प्रोसीजर शुरू हुआ। डॉक्टर का ये कहना था कि किसी भी तरीके से पानी जो है इस प्लास्टर के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी अगर आ गया तो इस बच्ची का जो पैर है वो अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। हमारे लिए वाकई एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि जो बच्चे के प्लास्टर हो जाता है या सर्जरी हो जाती है वो कहीं ना कहीं छटपटाता है बाहर आने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, लेकिन हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको केज रेस्ट देना ही पड़ता है। मिनी के प्लास्टर होने के बाद हम मिनी को लेकर पहुंचे अपने धाम की ओर, अपने शेल्टर पर, जहां पर अन्य बच्चों के साथ मिनी को रखा गया। मिनी के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन हमने बनाया ताकि उसमें वो सॉफ्ट बेडिंग में रह सके, आराम से रह सके। हमने नीचे शीट भी बिछाई ताकि जो भी वो बाथरूम करती है वो किसी तरीके से उसको परेशान ना करे। मिनी शेल्टर पर धीरे धीरे अपने हाव भाव से हम सबका दिल जीत रही थी। फॉर श्योर शुरुआती दिनों में मिनी को कुछ समस्याएं ज़रूर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्ची का जो मन है वो धाम पर लगने लगा और मिनी हमसे ओपन होने लगी। इस बच्ची के चेहरे पे जितनी मासूमियत है तो इसके दिल की मासूमियत आप सोचिए कि कितनी प्यारी है ये। समय बीत रहा था, हमारी यही दुआएं चल रही थी कि हम इस बच्ची को कब चलते हुए देख पाएंगे। रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशंस ये हमारी ट्रीटमेंट रिजीम का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। अब मिनी चलने में तो असमर्थ थी, तो हमारी ये कोशिश रह रही थी कि हम रेगुलर इसको सपोर्ट देकर खड़ा करें ताकि ये धीरे धीरे प्रयास करके कुछ अपने स्तर पर, कुछ अपने बल पर खड़ी हो सके। मिनी ने कभी भी खाने में किसी तरीके कोई कोताही नहीं बरती और एक दिन ऐसा भी आया कि मिनी खुद से अपने उस जिस पैर पर प्लास्टर लगा था उससे वो खड़ी होने का कोशिश करने लगी। मिनी का सबसे फेवरेट डाइट है दूध। मिनी की इन आदतों, मिनी की इन हरकतों को देखकर वाकई प्यार आ जाता है। हमारी टीम द्वारा यही कोशिश हो रही थी कि बच्ची को किसी भी तरीके से कोई भी कमी ना होने पाए, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो सेवा हो। रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशंस में मिनी के चेंजेस हमें दिखने लगे। इस बच्ची के द्वारा धीरे धीरे अपने एक पैर पर सपोर्ट लेकर चलने की जो एक काबिलियत थी वो आ रही थी। हमें इसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या वाकई हम एक असलियत में जी रहे हैं या फिर हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो शायद कभी सच ना हो। लेकिन इस बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा रही है जीवन जीने की, इसके अंदर एक जो आग रही है खुद को साबित करने की, उसने हम सबको एक सीख दी है, हम सबको एक लेसन दिया है। हर प्रकार की सेवा करने के बाद एक दिन ऐसा आया जिसने हम सबको चौंका के रख दिया और वापस आज आपके सामने देखिए मिनी किस तरीके से खड़ी हुई है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है कि आज मिनी वापस अपने पैरों पर चल सकती है, कूद सकती है, खेल सकती है। इस बच्ची का प्यार, इस बच्ची के अंदर जो एक जीने की इच्छा रही, उसने ही इस बच्ची को आज वापस खड़ा किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही इन जैसे सैकड़ों बच्चों की सेवा कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनका सहारा बन सके, तो अपना आशीर्वाद ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना धाम, हमारी टीम, जैक्सफिश कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप अपनी तरफ से जो भी सहयोग करना चाहें जैक्सफिश की टीम को, तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिनी की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।